जून 2024 इस दिन नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया और इस स्पेसक्राफ्ट की पायलट हैं सुनीता विलियम्स और उनके साथ हैं बुच विल्मोर जो मिशन की कमांडर हैं। मिशन के अकॉर्डिंग दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में 8 दिन तक रुकना था और इसके बाद वापस धरती पर आना था, लेकिन आज ऑलमोस्ट 26 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और वह दोनों अभी तक स्पेस से में ही फंसे हुए हैं। नासा के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्पेसक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई हैं और लगातार हीलियम गैस लीकेज हो रही है। हालांकि असल इशू क्या है अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वापसी में स्पेसक्राफ्ट में आग लगने की आशंका है। इस एक्सीडेंट ने उस हादसे को ताज़ा कर दिया जो फरवरी 2003 को कल्पना चावला के साथ हुआ था। ऐसे में डर है कि कहीं भारत अपनी एक और बेटी ना गंवा दे। वहीं सवाल यह उठता है कि नासा ने किस पर्पज से सुनीता विलियम को स्पेस में भेजा था, उनके स्पेसक्राफ्ट में क्या दिक्कतें आई, उसमें नासा की क्या लापरवाही रही और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुनीता को कैसे बचाया जा सकेगा। क्या है नासा का प्लान और वापसी के कितने चांसेस हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि असल दिक्कत क्या थी और किसकी गलती थी। दरअसल अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा ने एक जॉइंट मिशन प्लान किया था। क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन AC टेस्ट मिशन के तहत सुनीता विलियम्स स्पेसक्राफ्ट यानी स्टार लाइनर कैप्सूल को उड़ाकर स्पेस स्टेशन तक ले गई। यह उसकी पहली मैन ट्रायल फ्लाइट थी, यानी इंसान पहली बार इस कैप्सूल में बैठकर स्पेस में जा रहा था। यह स्टार लाइनर 2 फ्लाइट टेस्ट स्पेसक्राफ्ट था। इस स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को बोइंग डिफेंस स्पेस एवं सिक्योरिटी कंपनी ने बनाया। इसे बनाने का मकसद किसी स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट्स को पहुँचाया जा सके और वहाँ से वापस लाया जा सके। नासा ने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तो हेड बोइंग को यह स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए कहा था, जिसकी फंडिंग भी नासा ने की है। इस स्पेसक्राफ्ट का मॉडल पहली बार 2010 में पेश किया गया था। वहीं इसकी पहली ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 20 दिसंबर 2019 को हुई थी, लेकिन इस उड़ान में कोई इंसान नहीं था। तब भी 2 सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से यह दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। इसके बाद स्पेस स्टेशन से डॉकिंग नहीं हो सकी, तो 2 दिन बाद न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंडिंग मिसाइल रेंज में यह वापस लैंड हुआ। इसके बाद सेकेंड अनमैन्ड फ्लाइट 6 अप्रैल 2020 को ही मकसद वही था, स्पेस स्टेशन तक जाना, डॉकिंग करनी और इसके बाद वापस आना, लेकिन लॉन्चिंग थोड़ी टालनी पड़ी। फिर अगस्त 2021 में लॉन्चिंग करने की तैयार हुई, लेकिन फिर स्पेसक्राफ्ट को 13 प्रोपल्शन वाल्व में कुछ कमियां पाई गई। इसके बाद बोइंग ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाया। मई 2022 में ट्रायल उड़ान की तैयारी की गई। 19 मई 2022 को स्टार लाइनर ने फिर से उड़ान भरी। इसके बाद फिर उसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट्स बिठाए गए, ये यानी इंसानों जैसे दिखने वाले इन एनिमेटेड मॉडल, लेकिन ऑर्बिटल मैनरिंग एंड एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर फेल हो गए। किसी तरह से 22 मई 2022 को स्टार लाइनर को स्पेस स्टेशन से जोड़ा गया और स्टार लाइनर पे वापस लाया गया। तब रिसेंटली के समय स्पेसक्राफ्ट से नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया था, साथ ही GPS सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया था, जिससे कम्युनिकेशन गड़बड़ा गया। लेकिन बोइंग ने कहा यह नॉर्मल है। इन दिक्कतों के बाद भी मैन फ्लाइट प्लान की गई है जो स्पेसक्राफ्ट में आई। अलग अलग तलत नहीं, काफ़ी इंतज़ार के बाद कंपनी ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं, इसलिए क्राफ्ट के 6 जुलाई 2024 को उड़ान भरेगा। लेकिन लॉन्च से ठीक 2 घंटे पहले उल्टी गिनती रोक दी गई। फिर आई 5 जून 2022 की तारीख, जब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन एक एन वक्त पर इसके कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई और पहली कोशिश बेकार गई। लेकिन दूसरी कोशिश में इसे लॉन्च कर दिया गया, जिसमें पैटकर सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए, जहां से उन्हें 8 दिन बाद यानी 13 जून को वापस आना था। लेकिन अब तक स्पेस स्टेशन पर ही वो फंसे हुए हैं। समस्या इस कैप्सूल में ही है। इस कैप्सूल में 1 या 2 नहीं बल्कि कई तरह के इश्यूज हैं। सबसे बड़ी समस्या है कैप्सूल में 5 जगह से हीलियम गैस का लीक होना। लॉन्चिंग के बाद से अब तक स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 जगह से हीलियम लीक हो चुकी है। हीलियम क्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम को प्रेशर देता है, जिससे स्ट्रक्चर स्ट्रांग बना रहता है और रॉकेट को फ्लाइट में मदद मिलती है। लेकिन अब तक स्टार लाइनर प्रोग्राम मैनेजर मार्क नप्पी का कहना है कि हीलियम सिस्टम को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया था वो वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके अलावा 5 बार थ्रस्टर फेलियर हुआ है। बता दें कि स्पेसक्राफ्ट में एक थ्रस्टर होता है, इसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है।
फिलहाल 5 थ्रस्टर काम करना बंद कर चुके और लॉन्च से पहले ही स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक था। हालांकि नासा के अकॉर्डिंग तब से इसे ठीक कर लिया गया था। खैर जो भी है, लेकिन फिलहाल दोनों के फेल होने की वजह से क्राफ्ट का रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम खराब हो गया। यानी अब धरती पर आते समय सुनीता या बैरी क्राफ्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर एटमॉस्फेयर में आने से पहले ऐसा हुआ तो वह स्पेस में ही खो जाएंगे, वहीं अगर एटमॉस्फेयर में आने के बाद ऐसा कुछ हुआ तो वह अनकंट्रोल्ड होकर नीचे गिरेंगे, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा एक प्रॉपर वेल पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता। इसके चलते स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के हॉस्टल में बैठे मिशन मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। टेलीग्राफिक एक रिपोर्ट के अनुसार स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीडो कंट्रोल करने वाला एक बल्ब में गड़बड़ी आ गई थी। ऑक्सीडो एक ऐसा केमिकल है जो रॉकेट के फ्यूल को जलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ऑक्सीडर में से जब रॉकेट का फ्यूल जलता है तभी रॉकेट अपना रास्ता बदल पाता है, क्योंकि इस दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च के पहले ही फॉल्व में नहर जैसी आवाज़ें आ रही थी। यहाँ लापरवाही यह हुई कि मिशन शुरू होने से पहले ही नासा और बोइंग दोनों को इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता था। इसके अलावा जैसा हमने शुरुआत में बताया कि बोइंग की सारी टेस्टिंग्स फेल रही, बावजूद इसके नासा ने जानबूझकर न जाने क्यों टेस्टिंग के लिए सुनीता और बैरी की जान को जोखिम में डाला। सुनीता और विल्मोर को 13 जून को स्पेसक्राफ्ट को अनडॉक करना था। मतलब है कि इन्हें स्पेस स्टेशन से धरती की तरफ वापस आना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद 19 जून को इन्फॉर्मेशन मिली कि स्पेसक्राफ्ट 26 जून को अनडॉक करेगा, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि 2 जुलाई को फिर एस्ट्रोनॉट अनडॉकिंग की कोशिश करेंगे। यह प्रॉब्लम यह भी है कि बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 45 दिन तक ही स्पेस स्टेशन में रुक सकता है। स्पेसक्राफ्ट करीब 26 दिन से ज़्यादा हो गए हैं स्पेसक्राफ्ट में ही है। अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं। स्टार लाइनर स्पेस स्टेशन के हार्मनी नाम के जिस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है उसकी फ्यूल कैपेसिटी लिमिटेड होती है। वहीं फिलहाल क्राफ्ट में आधा फ्यूल बचा है। अगर हीलियम लीक और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम की गड़बड़ी का असर फ्यूल सिस्टम पर पड़ा तो यह जल्द भी खत्म हो सकता है। यानी इन दोनों को वापस लाने के लिए नासा को दूसरा ऑप्शन ढूंढना ही होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि ड्रैगन 2 कैप्सूल को नए रॉकेट स्पेस में भेजेंगे। इस कैप्सूल में 4 एस्ट्रोनॉट बैठ सकते हैं, यानी 2 इंजीनियर इसे लेकर स्पेस स्टेशन जाएं, वहां रुक कर स्टाइल लाइनर को ठीक करें, फिर दोनों एस्ट्रोनॉट को क्राफ्ट के साथ धरती पर लेकर आएं, या फिर ड्रैगन 2 में ही बैठकर सुनीता बैरी और धरती के से गए 2 इंजीनियर वापस आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अमेरिका इस मिशन को पूरा करने के लिए रूस से मदद मांगे। ऐसे में रूस अगर हाँ करता है तो वह तुरंत अपना सोयूज स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन में भेजकर सुनीता बैरी और एक दूसरे एस्ट्रोनॉट को नीचे ला सकता है। वहीं एक सोयूज कैप्सूल हमेशा स्पेस स्टेशन पर एस्केप क्राफ्ट के लिए तौर पर भी तैनात रहता है, ताकि इमरजेंसी के टाइम इससे एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस आ सके। तीसरा ऑप्शन यह है कि अमेरिका अपने सारे गिले शिकवे दूर करके चीन से मदद मांगे। चीन अपने सेंच को स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजे, वहां से इन दोनों को लेकर वापस धरती पर आए। चौथा ऑप्शन है स्टार लाइनर का एक्सपेंडेबल प्रॉब्लम्स सिस्टम, यानी इस क्राफ्ट में सर्विस मॉड्यूल। अगर इस कैप्सूल के जरिए दोनों एस्ट्रोनॉट को धरती पर लाना है तो यह सर्विस मॉड्यूल ही स्टार लाइनर को स्पेस स्टेशन से अलग करेगा, फिर उसे एक खास पोजीशन पर लाकर सीधे धरती की ओर भेज देगा। कैप्सूल धरती के एटमॉस्फेयर को पार करे जमीन पर पैराशूट के जरिए गिरेगा, जिससे एस्ट्रोनॉट सेफली धरती पर आ सकेंगे। पांचवा ऑप्शन है कि नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी को और इंग्लैंड की मदद से, लेकिन अभी वह दोनों इस स्थिति में नहीं है कि वह कोई मदद कर पाएं। अगर करते भी हैं तो उन्हें सुनीता और बैरी को वापस लाने के लिए 1 महीने का समय तो चाहिए, क्योंकि यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से यूरोपीय देशों की हालत थोड़ी खस्ता है, उनका ज़्यादा ध्यान उस तरफ है। अगर स्टार लाइनर और कैप्सूल की दिक्कतों को ठीक नहीं किया जाता और दोनों एस्ट्रोनॉट वापस आने के लिए इन ऑप्शन में से किसी एक को यूज़ करते हैं तो उसके बाद स्पेस स्टेशन से कैप्सूल को अनडॉक कर दिया जाएगा या उसे स्पेस में ही छोड़ दिया जाएगा, ताकि वह कुछ साल बाद धरती पर वापस आ सके, या फिर धरती से इंजीनियर भेजकर उसे ठीक किया जा सके। हॉस्टल में दोनों ही इंस्टीट्यूशन के इंजीनियर सिमुलेशन रन कर रहे हैं ताकि कैप्सूल को ठीक किया जा सके। सॉफ्टवेयर को ऑपरेट किया जा रहा है, साथ ही यह भी ऑप्शन देखा जा रहा है कि स्पेस स्टेशन पर ही हार्डवेयर बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं। जैसे ही नासा का ग्रीन सिग्नल मिलेगा स्टार लाइनर के थ्रस्टर को ऑन किया जाएगा ताकि यह कैप्सूल स्टेशन से अलग हो सके। स्पेस
ट्रैवल हमेशा से ही खतरों से भरा रहा है दोस्तों, लेकिन इस मिशन ने तो बोइंग के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्पेस स्टेशन में रहने से एस्ट्रोनॉट को खतरा है? अगर यह कहा जाए कि सुनीता और बैरी खतरे में है तो यह गलत है। स्पेस स्टेशन एक बार में 8 स्पेसक्राफ्ट को डॉक कर सकता है, यानी यहाँ पर किसी भी समय नया स्पेसक्राफ्ट अटैच करने की पॉसिबिलिटी रहती है। 365 फीट लंबे स्पेस स्टेशन में सफिशिएंट स्पेस है जहाँ पर सुनीता विलियम्स आराम से हैं और सेफ रह सकती हैं। इसके अलावा स्पेस स्टेशन पर जभी ज़रूरत की चीज़ें इतनी अमाउंट में मौजूद हैं कि इन्हें कई महीनों तक चलाया जा सकता है। सुनीता और बैरी सिर्फ 2 हफ्तों से वाय, जबकि हमारे की एस्ट्रोनॉट पैगी टशन ने स्पेस स्टेशन पर 60 से 65 दिन बिताए थे। अगर स्पेसक्राफ्ट में कोई दिक्कत होती है तो उसे किसी भी समय धरती पर वापस भेजा जा सकता है। तो देरी हो रही है वह टेनेस की वजह से हो रही है। नासा का कहना है कि स्टारलाइनर से हीलियम लीक होना बड़ी बात नहीं है, इसमें गलती सीलिंग की है। वही बोइंग का कहना है कि वह पता लगा रहे हैं कि यह लीक कैसे और क्यों हो रहा है। या हुआ है जब स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से जोड़ा जा रहा था तभी इसके 5 थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया था। उस वक्त इन्हें सिर्फ से स्टार्ट करना पड़ा था कि इन दिक्कतों से परेशानी नहीं है। स्टारलाइनर का प्रोपोर्शनल सिस्टम खराब होने के बावजूद यह कैप्सूल एस्ट्रोनॉट को धरती पर ला सकता है। जरूरत पड़ी तो यह कैप्सूल इसके एयरपोर्ट की तरह काम भी कर सकता है, लेकिन यह कदम इमरजेंसी में उठाया जाएगा। एस्ट्रोनॉट को घर लाने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हम आराम से जांच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं नासा का दावा है कि सुनीता और बैरी स्पेस स्टेशन पर फंसे नहीं हैं। दोनों में इतनी काबिलियत है कि वह जब चाहें तब स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस आ सकते हैं। उन्हें वहां इसलिए रोका गया है ताकि स्टारलाइनर के ऑपरेशन सिस्टम डाटा की स्टडी की जा सके ताकि वह सेफली वापस आ सकें। नासा को इसलिए रोका गया था क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्टाफ कम था, साथ ही स्पेस स्टेशन में कई जगह पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। खैर, नासा और बोइंग के इंजीनियर्स इस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुनीता और बैरी को स्पेस स्टेशन पहुंचे हुए 3 हफ्तों से ज़्यादा हो गए और अभी तक वापस आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। देखने वाली बात होगी नासा एस्ट्रोनॉट्स को वापस आने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ करेगी। वहीं सवाल यह भी है कि सुनीता विलियम्स सेफली वापस आ पाएंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।